जी हां दोस्तों, फौरन गिरफ्तार करो नहीं तो हालात होंगे खराब। आधी रात को राहुल की एक कॉल से मोदी योगी खेमे में ऐसा हड़कंप कि फिर एक्शन में आना पड़ा एसपी को भी। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, जिस अंदाज में रायबरेली में बाबा के लोग हैं बोल करके एक दलित शख्स की निर्मम हत्या की गई, उसके बाद राहुल गांधी ने जो फोन कॉल की, ऐसा क्या हुआ कि मोदी और योगी के ना चाहने के बावजूद एसपी को कदम उठाना पड़ गया। राहुल गांधी के लोकसभा के चुनाव क्षेत्र में क्या अब पुलिस राहुल के आदेशों का पालन कर रही है? क्या मोदी और योगी के खेमे में ऐसा हड़कंप है कि मानो दिल्ली और लखनऊ के बीच वाला टसल भी यहां देखने को मिल रहा है? आखिर राहुल गांधी ने उस पीड़ित परिवार से बात करने के बाद में क्या कुछ कहा, जिसके बाद मोदी योगी खेमे में ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है जिससे भागम भाग मचा हुआ है? विस्तार से आपको बताते हैं दोस्तों, चंद मिनट मेरे साथ में बने रहे। दोस्तों, राहुल गांधी के लोकसभा क्षेत्र में जिस निर्ममता के साथ में दलित युवक की हत्या की गई, दोस्तों वीडियो देख करके मेरी रूह कांप उठी। आप सब ने वीडियो देखा होगा। मैं यहां पर आपको वीडियो नहीं दिखाना चाहता, और अगर आपको दिखाऊंगा भी तो बहुत उसकी हल्की सी झलक, वो भी धुंधला करके। और जो शख्स उसकी हत्या कर रहे थे वो कह रहे थे कि हम बाबा के लोग हैं। मतलब योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश में बाबा कहा जाता है, कुछ लोग महाराज कहते हैं। योगी के लोग हैं, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जाहिर है ये यूपी में कानून व्यवस्था में भाजपा के गुंडों की पोल खोलने वाली बात है। मगर राहुल गांधी ने इसके बाद जो कुछ किया, उसे मोदी योगी खेमे की नींद उड़ी है। अब तक इस मामले में जो कार्रवाई हुई है दोस्तों, वो भी राहुल के ही फोन कॉल के दबाव में हुई। उच्च पुलिस अधिकारी और जिलाधिकारी को राहुल ने सीधे सीधे कहा था कि फौरन गिरफ्तारी की जाए, नहीं तो नतीजे के जिम्मेदार पुलिस और प्रशासन ही होंगे। बताया जा रहा है कि राहुल के मैसेज के फौरन बाद रायबरेली पुलिस प्रशासन ने एक्शन लेते हुए कुछ पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया। इस बीच देर रात दोस्तों राहुल गांधी ने रायबरेली में मॉब लिंचिंग में निर्ममता के साथ में जघन्य अपराध वाले इस पूरे हत्याकांड में जान गंवाए दलित युवक के हरिओम के परिजनों से फोन पर बातचीत की। और दोस्तों आपने तो देखा ही होगा ना, कैसे वो शख्स हरिओम नाम के, जो कि मानसिक तौर पर थोड़ा बीमार भी बताए जा रहे थे, जिस वक्त उनके चेहरे पर जो कुछ ये लोग कर रहे थे, जिस अंदाज में जूते चप्पल रगड़ते हुए ये कह रहे थे कि हम बाबा के लोग हैं, वो दलित शख्स राहुल राहुल कह रहा था। जान जा रही थी, मगर उस शख्स की जुबान पर राहुल गांधी का नाम था। उसके परिजनों से राहुल गांधी ने फोन पर बात की। युवक के भाई कहते हैं कि राहुल ने उनसे कहा, परेशान मत होइए, कांग्रेस परिवार के साथ में ही, आप सब लोगों के साथ में। वो कहते हैं कि मेरे पिता से उनकी तबीयत के बारे में पूछा, हर संभव मदद और साथ खड़े रहने की बात की। उधर दोस्तों राहुल गांधी के सेनापति अजय राय ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की। कहा, यह जंगल राज की सरकार, जो लोग खुलेआम गुंडागर्दी कर रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, किसी भी तरह बख्शे नहीं जाएंगे। पत्नी पिंकी वो कहती है कि जैसे मेरे पति की बेरहमी के साथ पीट पीट करके हत्या की गई, जान ली गई, वैसे उन हत्यारों को भी सजा मिलनी चाहिए। उनकी हत्या बहुत ही निर्दयता के साथ में की गई, मुझे इंसाफ चाहिए। बहन कहती हैं भाई की हत्या साजिश के तहत की गई। दोस्तों अब आप सोचिए, इतना जघन्य अपराध प्रदेश के अंदर, और ये कहते हुए मारा कि हम बाबा के लोग हैं। मतलब हम भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, मतलब हम सरकार से जुड़े हुए हैं और आप कुछ नहीं कर सकते, हम ऐसे ही अत्याचार करेंगे। दोस्तों यहां कोई बुलडोजर नहीं गया, यहां किसी पुलिसकर्मी को लाठी डंडे बरसाने और उनके घर को तोड़ने का आदेश नहीं दिया गया। यहां पुलिस प्रशासन वाले भीगी बिल्ली बन करके हाथ बांध करके गुलामों की तरह खड़े हुए हैं। यहां योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर वो सख्ती नहीं दिखी, यहां मुख्यमंत्री की भाषा में वो सख्ती, वो तेवर नहीं दिखा कि वो मौलाना भूल गया था किसका शासन है। यहां किसका शासन है? गुंडों का। यहां किसका राज है? अव्यवस्था का। कानून व्यवस्था यहां कहां चली गई? कांग्रेस पार्टी ने ट्वीट पर लिखा, रायबरेली में दलित युवक की पीट पीट कर हत्या करने की खबर बेहद दुखद है। शोकाकुल परिजनों के साथ में हमारे संवेदनाएं हैं। वीडियो में दलित युवक आखिरी उम्मीद के तौर पर जब नेता विपक्ष राहुल गांधी का नाम लेता है तो हत्यारे कहते हैं हम बाबा वाले हैं। यह घटना बताती है उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने अपराधियों को खुली छूट दे रखी है। कांग्रेस ने पोस्ट में आगे लिखा कि
खास तौर पर दलित के खिलाफ अपराध को लेकर वो आंख मूंद करके सरकार बैठी है। यही वजह है कि दलितों के खिलाफ में अपराध के मामले में यूपी नंबर 1 है। और वैसे सिर्फ दलितों में ही नहीं दोस्तों, अभी एनसीआरबी का डेटा आया, उत्तर प्रदेश की हालत क्या है। लाख ढोल पीट ले मीडिया में, करोड़ों खर्च करके कि साहब यहां तो सब कुछ चंगा सी। हकीकत जमीन पर आप जब जानते हैं और जब जानेंगे, आपके पैरों तले से जमीन खिसकती है। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने युवक के परिवार से फोन पर बात की। राहुल ने पीड़ित परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए न्याय की लड़ाई में पूरा साथ देने का वादा किया। कांग्रेस परिवार की दुख की इस घड़ी में पीड़ित परिवार के साथ में खड़ा है। आप जानते हैं दोस्तों, अभी किस तौर पर रायबरेली के दलित समाज के हरिओम पासवान की जिस निर्ममता से हत्या की गई, ये कहते हुए कि बाबा के लोग हैं, कौन बिगाड़ सकता हमारा कुछ। उसके बाद प्रदेश में से देश में हंगामा मचा। मोदी योगी शाह के खिलाफ देश में दलित विरोधी होने के नारे फिर से लगने लगे। लोग कहने लगे कि ये सिर्फ वोट चुराकर ही सत्ता में नहीं रहते, बल्कि दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों पर अत्याचार करके बहुसंख्यकों को इकट्ठा करके वोट घसीटते हैं। दरअसल रायबरेली में जो हत्या बीजेपी के गुंडों ने की, जैसा कि उन्होंने कहा, उसका कारण भी योगी सरकार की पुलिस की नाकामी बताई जा रही है। क्योंकि दोस्तों, जिस तरह शुरू में कहा गया था कि युवक चोर था, मतलब ड्रोन चोर था, दोस्तों उत्तर प्रदेश में आजकल चोरी की घटनाएं बहुत हो रही हैं, अफवाहें बहुत ज्यादा है। यह कहा जा रहा है कि ड्रोन पहले आता है और उसके बाद में फिर चोर भागते हुए दिखाई देते हैं। मतलब ऐसी अफवाहों को जिस योगी की पुलिस प्रशासन को रोकना चाहिए, क्या जानबूझ करके नहीं रोका गया? अफवाहों को हवा दी जा रही है ताकि किसी भी शख्स को ऐसे ही चोर के संदेह मिला करके घेरे मिलाकर उसके साथ बर्बरता की जाए। और उस पर तुर्रा ये कि वो गुंडे कहते हैं कि यहां सब बाबा वाले हैं। इसके बाद युवक को बेरहमी से पीट पीट कर दलित हरिओम की जान ले ली। हालांकि पुलिस ने इस मामले में अब तक राहुल के दबाव में 10 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि लापरवाही बरतने में ऊंचाहार कोतवाल संजय कुमार समेत 6 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया। पुलिस का वर्जन आपको बता देते हैं दोस्तों, क्या कह रही है वो। एसपी संजीव कुमार कहते हैं कि 3 अक्टूबर को ऊंचाहार थाना क्षेत्र के ईश्वरपुर रेलवे हाल्ट के पास में युवक का शव बरामद हुआ। उन्माद भीड़ ने एक युवक को पीट पीट करके मार डाला था। शक था कि युवक चोर है। हालांकि मानसिक रूप से अस्वस्थ युवक एनटीपीसी के पास स्थित बैंक में सफाई कर्मी के पद पर तैनात अपनी पत्नी से मिलने आया। यानी कि वो शख्स जो कि इस बैंक में कर्मचारी के तौर पर काम करने वाले सफाई कर्मचारी के तौर पर अपनी पत्नी से मिलने आया था, मगर इन सत्ता के पाले हुए गुंडों ने उसकी जान ले ली। वो कहते हैं कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, कार्रवाई चल रही है। जो अधीक्षक हैं डॉक्टर यशवीर सिंह, मामले में कार्रवाई करते हुए संबंधित थाने के इंचार्ज संजय कुमार को हटाकर अपराध शाखा भेज दिया। घटना की जवाबदेही तय करते हुए एक उप निरीक्षक सहित 3 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया। अब जबकि हरिओम इस दुनिया में नहीं है, क्या दुनिया की कोई भी ताकत उनके जान का बदला कुछ भी दे सकती है उस परिवार को? कभी नहीं दोस्तों, हरगिज नहीं। मगर योगी सरकार का बुलडोजर खामोश है। हरिओम की छोटी बहन कुसुम कहती हैं कि मैं नर्सिंग की तैयारी कर रही हूं, मेरे भाई की हत्या एक साजिश के तहत की गई। सबसे बड़ी बात यह कि जब भीड़ ने भाई को घेरा तब मेरे भाई ने 112 नंबर पर फोन कर पुलिस को बुला लिया था। दोस्तों, ये जैसे जैसे परतें खुलती जा रही हैं, योगी सरकार पर सवाल नहीं, कटघरे में और खड़े होते जा रहे हैं। 112 नंबर पर अगर कोई शख्स पुलिस को बुलाए और अगर पुलिस चाहती, वो कहती है कि तो मेरा भाई जिंदा होता। वीडियो में पुलिस वाले गाड़ी से नीचे तक नहीं उतरे, पूछताछ करके चले गए। पुलिस के जाते ही मेरे भाई को नग्न करके लाठी डंडों से बुरी तरह पीटा गया, उसे नाजुक अंगों में लाठी तक डाल दी गई। जब मेरा भाई मर गया तो उसे रेलवे लाइन के किनारे फेंक दिया गया। जिन लोगों ने मेरे भाई की हत्या की, वहां की पुलिस उन सभी को बचाने का काम कर रही है। वो कहती है मेरी प्रशासन से मांग है कि हत्या करने वाले सभी आरोपियों को फांसी दी जाए। हरिओम के छोटे भाई शिवम बताते हैं 2 भाई और बहनें हैं। सबसे बड़े भाई हरिओम घर के बाहर एक छोटी सी परचून की दुकान चलाते थे। 1 अक्टूबर के दिन घर पर किसी को कुछ नहीं बताया, रायबरेली जिले में गए। वहां पर कुछ लोगों ने रात में पकड़कर पीट पीट कर हत्या कर दी। इस मामले में जिन लोगों ने भाई की हत्या की उन्हें फांसी दी जाए, उनके घर पर बुलडोजर चलाया जाए। अब कहां है योगी का बुलडोजर? दोस्तों, जो सवाल हरिओम के मृतक हरिओम के भाई ने उठाया, वो सवाल यूं ही नहीं है। उस सवाल को लेकर के इस देश में विपक्षी पार्टियां और इस देश में आम जनता, वो 65% जनता जो बीजेपी को
एक नकारात्मक पहलू वाली राजनीति करने की बात करती है, जो बीजेपी को वोट नहीं करती। वो कहती है 65% देश की जनता ये पूछ रहे हैं कि योगी के बुलडोजर का क्या डीजल खत्म हो गया, योगी के बुलडोजर के क्या पहियों की हवा निकल गई, योगी के चेहरे पर क्या उनका जो गुस्सा था, उनका जो तेवर था, वो सब शांत हो गया, ठंडा हो गया। क्योंकि हत्यारे योगी वाले हैं, बाबा वाले हैं। और ये सवाल बेजा भी नहीं दोस्तों, ये सवाल बजा है, जायज है इस वक्त पूछना। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की बीजेपी शासित, एनडीए शासित राज्यों की सरकारों पर आरोप इसीलिए लगते हैं। इसलिए मोदी सरकार हो, योगी सरकार हो, इसीलिए जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां आवाज इसीलिए उठती है सरकार के खिलाफ, क्योंकि दोहरा चरित्र, दोहरा मापदंड दिखाई देता है। और ये किस लिए? राजनीति के लिए, राजनीति की रोटी को सेकने के लिए। अब ऐसी स्थिति में दोस्तों, राहुल गांधी ने जिस तरीके से दबाव डाल करके पुलिस कप्तान, पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई करने के लिए मजबूर किया, जिस तरीके से उनका फोन कॉल देर रात पीड़ित परिवार के लोगों से बातचीत करने के लिए आया और बातचीत हुई, जाहिर तौर पर जबकि बिहार में चुनाव है और ऐसी स्थिति में बीजेपी खेमे में हड़कंप है, क्योंकि इसका असर बिहार में भी बुरी तरीके से पड़ रहा है। बिहार में अच्छी खासी आबाद दलित, महादलितों की भी है। ऐसी स्थिति में राहुल के एक फोन कॉल से बीजेपी खेमा परेशान है। मगर सिर्फ परेशान होने से नहीं, जनता को अपनी आंख और कान खोल के रखना होगा। इसीलिए अपनी आवाज उठाएं सभ्य भाषा में। बहुत शुक्रिया।